हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं कल के डेट में मार्केट में किस तरह का क्या मोमेंटम रह सकता है, उसको हम लोग समझते हैं। ये निफ्टी का डे वन का टाइम फ्रेम है। चलिए पहले वाई देखते हैं। वाई पहले आज मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, इसीलिए फर्स्ट मैंने वाई निकाला है। देखिए निफ्टी का क्लोजिंग मिला है 24,276 के आसपास, यानी करीबन करीबन 24,300 के आसपास। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे आज फ्रेश ओआई करीबन 11.5 लाख एंड कॉल साइड में एंड यहाँ पे 62 साढ़े 62 लाख के आसपास आप लोग कॉल साइड पे ओआई देख पा रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, नीचे के साइड में जो ट्रैप हुए थे निकल रहे हैं। एंड अगर कैलकुलेट अगर किया जाए तो यहाँ पे अगर इस करीबन 24,100 से लेके 24,250 के लेवल पे अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 90 लाख 1 करोड़ के आसपास अभी भी ये ट्रैप होकर पड़े हुए हैं। यानी कॉल कॉल राइटर जो है अभी भी ट्रैप है। तो देखिए एक मूव, कल एक जबरदस्त मूव में भी हम लोग देख सकते हैं मार्केट का। और कल भी आप लोग मार्केट बाई साइड के लिए ही प्लान करके चलिए, बेस्ट होगा। मैं चार्ट पे भी उसके पीछे का रीजन एंड लॉजिक समझाता हूँ। लोअर लेवल पे देखिए पुट राइटिंग का जबरदस्त यहाँ पे ओआई बिल्डअप हो रहा है। हर लेवल पे आज पुट राइटर एग्रेसिव पुट राइटिंग किए हैं। तो यहाँ से हम लोग को ये एक व्यू देखने को मिल रहा है जो हमारा यहाँ पे एक अच्छा खासा ओआई पुट साइड में जनरेट हुआ है। एंड अगर देखा जाए तो आज देखिए ये जो कैंडल था, मैंने ये जो गैप था ना, मैंने पहले ही बताया था, मेरे वीडियो आप जाके देख सकते हैं। ये गैप को मैंने कहा था, जो इस गैप को ये फिल करने के लिए आ सकता है। एंड 3 दिन होल्ड करने के बाद देखिए गैप बहुत अच्छी तरह से फिल हुआ। एग्जैक्टली उसी गैप से हम लोगों ने मार्केट को टर्न अराउंड लेते हुए देखा है। अभी देखिए हमारा क्लोजिंग जो है, हमारा क्लोजिंग हायर लेवल के आसपास हुआ है और ये एक पॉजिटिव साइन है। तो 50 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं एंड 50 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके अगर हम लोग समझते हैं तो देखिए ये लेवल के आसपास मार्केट एकदम अपने टॉप पे आके क्लोजिंग किया है। आज का जो टॉप बनता है इंट्राडे टॉप, उस पे आके क्लोजिंग किया है। कल के डेट में फ्लैट या गैप अप खुलने के साथ ही आप मार्केट में वन साइडेड सिर्फ और सिर्फ बाई का ही मूव देख सकते हैं। इसके पीछे मैं क्यों बताता हूँ, क्योंकि देखिए जितने सारे यहाँ पे कॉल राइटर है ना, ये सारे कॉल राइटर ट्रैप हो जाएंगे। जितने सारे आप यहाँ कॉल राइटर देख रहे हैं, ये सारे कॉल राइटर ट्रैप हो जाएंगे। एंड मार्केट का अगला जो रेजिस्टेंस मार्केट फेस करेगा, मार्केट का एकदम जो ये रेजिस्टेंस आप लोग देख पा रहे हैं एग्जैक्टली, मैं इसको थोड़ा रेक्टिफाई, देखिए इसको आप लोग जोन ले लीजिएगा। एक्चुअली यहाँ से ये जो जोन है 24,500 के आसपास मार्केट एग्जैक्टली खुला हुआ है। अब यहाँ से देखिए एक करीबन करीबन 200 पॉइंट का हम रैली कल के डेट में मार्केट में बाई साइड की तरफ देख सकते हैं। मान लेते हैं अगर नेगेटिव, जिस तरह से आज एक पॉजिटिव ओपनिंग था लेकिन फ्लैट ओपनिंग होने के बाद मार्केट में एक नीचे की तरफ हम लोगों ने एक सेल ऑफ देखा फर्स्ट मॉर्निंग में। एंड फर्स्ट कैंडल के बाद ही मार्केट ने अपने सेल को एब्जॉर्ब करके बाई की तरफ कन्वर्ट हो गया। अगर मान लीजिए मार्केट में अगर कल के डेट में गैप डाउन या फ्लैट आप लोग को अगर या थोड़ा नीचे की ओर मार्केट आता है, तो उस सूरत पे आप लोगों के लिए 24,200 का जो लेवल है, ये लेवल जो है एक सपोर्ट जैसा एक्ट करेगा। एंड यहाँ से मार्केट फिर से एक टर्न अराउंड कर सकता है। उस सूरत पे आप लोगों के पास ये 350 का जो है, ये टारगेट, फर्स्ट टारगेट ये जो हाई है, देन सेकंड टारगेट 24,300 350 का लेवल रहेगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं निफ्टी, सॉरी बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी को अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए बैंक निफ्टी को एग्जैक्टली मैंने कहा था 51,780 के लेवल को ब्रेक करता है तो ये बैंक निफ्टी के नीचे सपोर्ट है। ये जो जोन आप लोग देख पा रहे हैं ना, ये सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी का। और एग्जैक्टली ये सपोर्ट को हिट करने के बाद स्लो एंड स्टडी अच्छा खासा अपर साइड में क्लोजिंग मिला है। तो एग्जैक्टली कल के डेट में अगर बैंक निफ्टी करीबन 52,300 के ऊपर अगर निकलता है, मान लीजिए फ्लैट या गैप अप होके अगर 52,300 के ऊपर निकलता है, तो इमीडिएट बेसिस आप लोग देख सकते हैं 52,550 के आसपास तक बैंक निफ्टी को जाते हुए देख सकते हैं। देन यहाँ से एक रिट्रेसमेंट, मान लीजिए यहाँ से इसको हम लोगों ने देखा, देन एक रिट्रेसमेंट देखा, देन रिट्रेसमेंट के बाद ये जो हाई देख रहे हैं ना, ये हाई को ये हिट करने के लिए जा सकता है। और नेगेटिव वे पे अगर हम लोग देखते हैं, अगर ये फिर से फ्लैट या गैप डाउन थोड़ा ओपनिंग होने के बाद थोड़ा नीचे आता है तो सेल मत कीजिएगा, लोअर लेवल पे बाई करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये बाई ऑन डिप का अभी सिचुएशन बना हुआ है। चलिए इसका बैंक निफ्टी का ओवाई हम लोग देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का ओवाई अगर हम लोग देखते हैं तो बैंक निफ्टी क्लोजिंग देखिए 52,100
क्या 100 पे हुआ है, तो 52,100 का लेवल पे देखें हम लोग, तो देखिए सेम चीज यहाँ पे कॉल राइटर उतना तगड़ा कॉल राइटर हुआ नहीं, कॉल राइटर है नहीं, लेकिन आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं, 52,000 रुपये आज अच्छे खासे पुट राइटर भी आए हैं, कॉल राइटर भी आए हैं, लेकिन पुट राइटर थोड़ा ज्यादा उनका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। एंड हायर लेवल पे जो है कॉल राइटरों का, देखिए मार्केट अगर जिस भी साइड अगर मूव करता है, मान लीजिए बाय ऑन डिप का मार्केट हो, तो देखिएगा पुट राइटर एग्रेसिव हाई लेवल पे हो रहा है, एंड अगर सेल ऑन राइज का मार्केट अगर होगा तो हाई से लेके लो लेवल पे आप लोगों को कॉल राइटिंग देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हैं इसको, कल के डेट में बैंक निफ्टी को भी आप लोग बाई के लिए ही एक माइंडसेट बनाकर चल सकते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक, हम लोग देख लेते हैं स्टॉक को। अगर देखें तो फर्स्ट स्टॉक अपना एसबीआईएन है। एसबीआईएन को देखिए, मैंने आप लोगों को कल क्लियरली कह दिया था, ये रेंज है एसबीआईएन का, ऊपर मिले सेल कीजिए, नीचे मिले बाई कीजिए। एग्जैक्टली कल के डेट में भी ऐसा ही, ऊपर मिले ठीक है सेल कीजिए, नीचे मिले बाई कीजिए, क्योंकि कल के डेट में भी उम्मीद है जो एसबीआईएन ऊपर जाने के बाद, देखिए ऊपर जाने के बाद एसबीआईएन का एक रेजिस्टेंस है, इसको देखिए अगर एक बड़ा मूव, ये जो मूव देख रहे हैं ना, ऐसा मूव आने के लिए एसबीआई को ये जो लेवल देख रहे हैं ना, 41 से लेकर 45-46 के आसपास इसको क्लोजिंग करना होगा, या 50-48 के आसपास इसको क्लोजिंग मिलना चाहिए, देन अगले दिन एक बम्पर मूव हम लोग देख सकते हैं। लेकिन कल के डेट में उम्मीद उतना नहीं है, जो एसबीआई में एक जबरदस्त तगड़ा वाला मूव हम लोगों को देखने को मिल सकता है। हाई लेवल पे सेल कीजिए एंड लोअर लेवल पे इसको बाई करके चलिए एसबीआई को। चलिए ओवाई देख लेते हैं। ओवाई यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं ओवाई, तो देखिए 836.4 पे क्लोजिंग मिला है। लोअर लेवल से कॉल राइटर निकल रहे हैं, हाँ पुट राइटर हायर लेवल पे पुट राइटर भी आ रहे हैं, ये अच्छी बात है। एंड यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो ये 840 का जो लेवल है, ये इसके लिए एक पॉजिटिव, देखिए यहाँ पे करीबन करीबन 5 लाख का डिफरेंस हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो 40 का जो लेवल है, 40 के लेवल को अगर ये ब्रेक करता है, तो फिर उस सूरत पे आप लोगों को एक थोड़ा बहुत ऊपर जाते हुए 50 के आसपास तक ये जाते हुए नजर आ सकता है। लेकिन देखिए 40-50 के आसपास अच्छे खासे कॉल राइटर है, तो हो सकता है सेल ऑन राइज के लिए इसको अप साइड में मिले, सेल कीजिए, एंड डाउन साइड में अगर मिलता है तो आप लोग यहाँ पे बाई करके चलिए, यानी जैसे ये 30 के आसपास आ जाए तो यहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हैं। तो ये जो रेंज मैंने बताया, ये ओआई से भी पता चल रहा है, इसी रेंज के अंदर ये कल के डेट में ट्रेड कर सकता है। चलिए नेक्स्ट आप देखते हैं विप्रो। विप्रो देखिए स्लो एंड स्टडी, यहाँ पे मैंने कहा था विप्रो का ये 580 का जो लेवल है, ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर अगर ये खुलता है तो फिर से ये कोशिश करेगा 585 को ये हिट करने की कोशिश करेगा। एग्जैक्टली क्लोजिंग बहुत ही जबरदस्त जगह पे मिला है। कल के डेट में फ्लैट या गैप अप अगर खुलता है तो ये कल के डेट में ट्राई करेगा, ये मैं लेवल मार्क कर देता हूँ एग्जैक्टली 92 के लेवल को ये हिट करने की कोशिश करेगा। और 92 के लेवल के आसपास आने के बाद देखिए ये फ्लैट या गैप अप खुलता है तो थोड़ा ऊपर जाएगा, 92 के लेवल को हिट करने की ये कोशिश करेगा। 92 के लेवल से हिट करने के बाद थोड़ा नीचे आने के बाद एक सपोर्ट क्रिएट करता है, देन अगर ये ऊपर की ओर निकलता है तो अब आप लोग यहाँ पे बाई कर सकते हैं। इसको मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कल के डेट में अगर मार्केट हल्का गैप अप अगर ओपन होता है तो ये इमीडिएट बेसिस पे एक अच्छा खासा बड़ा सा कैंडल बनाने की कोशिश करेगा, ये 92 को हिट करने की फर्स्ट कैंडल या सेकंड कैंडल में ये कोशिश कर सकता है। देन थोड़ा रिट्रेसमेंट, देन फिर आगे की ओर, तब अगर 92 के ऊपर ये निकलता है तो 95 के आसपास तक आप लोग टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। एंड अगर ये ब्रेक करता है, देखिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन, सॉरी मैं इसको थोड़ा ठीक करना चाहूंगा, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर मान लीजिए गैप डाउन या फ्लैट खुलता है तो आप लोग 580 के आसपास अगर मिलता है, 580 79 के आसपास अगर मिलता है तो यहाँ से आप लोग बाई कर सकते हैं, और फर्स्ट टारगेट जो है 585 का प्लान करके चल सकते हैं। सेल मत कीजिएगा, नीचे बहुत ज्यादा मल्टीपल सपोर्ट है, तो सपोर्ट ये हिट कर सकता है और हिट करके ये ऊपर की ओर बाउंस कर सकता है, तो सेल करने की कोशिश मत कीजिएगा। चलिए इसका ओवाई देख लेते हैं विप्रो का। तो देखिए ओवाई अपने को 85 राउंड मान लेते हैं, 85 के आसपास। देखिए पुट राइटर एंड कॉल राइटर ऑलमोस्ट 85 पे खड़े, एक जैसे ही खड़े हैं। एंड अगर यहाँ पे देखिए
590 का ये जो लेवल आप लोग देख रहे हैं ना, ये लेवल जो है 590 का, यहाँ से पूरा कॉल राइटर भाग रहे हैं और अच्छा खासा करीबन 1,32,000 के आसपास कॉल अनवाइंडिंग हुआ है। लेकिन ठीक उसका उल्टा देखा जाए तो 27,000 के आसपास 590 के ऊपर पुट राइटिंग हुआ है। तो यहाँ से उम्मीद है विप्रो को आप लोग बाई के लिए ही प्लान कीजिए, सेल के लिए प्लान मत कीजिएगा। सेल अगर ये नीचे की ओर आता है तो आने दीजिएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन सेल विप्रो में करना नहीं है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। टाटा मोटर्स, मैंने आप लोगों से क्लियरली कहा था अगर ये 92 के लेवल को ब्रेक करता है तो 95 96 के आसपास तक जा सकता है। ये इसका रेजिस्टेंस है, इस लेवल के आसपास मिलेगा तो आप लोग डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे सेल कर सकते हैं। एंड एग्जैक्टली अगर आप लोग सेल किए होंगे तो एक अच्छा खासा आप लोगों को प्रॉफिट देखने को मिला होगा। तो अब कल के डेट में हम लोग इसको कर क्या सकते हैं, इसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अभी टाटा मोटर्स का ये इस लेवल को मैं थोड़ा और रेक्टिफाई करना चाहूंगा। चलिए, ये टाटा मोटर्स को कल के डेट में 97 96 97 के आसपास अगर ये मिलता है तो डेफिनेटली इसको सेल कीजिए। इसके पीछे का रीजन मैं समझाता हूँ, क्योंकि देखिए फ्लैट या गैप अप खुलने के बाद ये ऊपर की ओर जाएगा, देन यहाँ पे ये एक फ्रेश डबल टॉप बनेगा, थोड़ा रिट्रेसमेंट क्लोजिंग प्राइस के आसपास तक टारगेट प्लान कीजिएगा, आज का जो क्लोजिंग प्राइस है। देन उसके बाद अगर ये ऊपर जाए अच्छी बात है, नीचे जाए देन अपने अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान कीजिएगा। लेकिन फर्स्ट यहाँ पे मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये अगर फ्लैट या गैप अप खुलने के बाद 95 96 97 के आसपास अगर जाता है, जाने के बाद यहाँ से ये एक रिट्रेसमेंट आएगा तो बेस्ट सिचुएशन होगा, ये अगर हायर लेवल पे आप लोगों को मिलता है तो डेफिनेटली इसको सेल करने की कोशिश कीजिए। एंड लोअर लेवल यहाँ पे इसको बाई आपको करना कब है मैं थोड़ा समझाता हूँ। ये लेवल को आप लोग मार्क करके रख लीजिए, लेवल मार्क कर देता हूँ मैं, बेस्ट होगा। ये जो लेवल देख रहे हैं, देखिए 85 से लेके 85 से लेके ये जो जोन देख रहे हैं 82 के भीतर अगर ये मिलता है तो यहाँ से आप बाई कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट है, ये लेवल ही इसका सपोर्ट है। इसके इसी जोन के आसपास अगर आप लोगों को प्राइस अगर फ्लैट या गैप डाउन खुल के अगर नीचे आता है, देन आप लोग इस जोन के आसपास बाई कर सकते हैं, या थोड़ा मान लीजिए नीचे आए तो आप लोग यहाँ पे बाई कर सकते हैं। एंड सेल करना है अपसाइड के लेवल पे, तो इसको बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज का ही प्लान कीजिएगा। रेजिस्टेंस के आसपास इसको सेल कीजिए, सपोर्ट के आसपास इसको बाई करके चलिए। चलिए इसका ओआई हम लोग देखते हैं, तो ओआई चलिए क्लोजिंग 790, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। देखिए 790 के आसपास यहाँ पे पुट राइटर भी निकले हैं, ये आप देख रहे हैं लोअर लेवल से पुट राइटर निकल रहे हैं जो संकेत सही नहीं है। लेकिन हाई लेवल पे 780 सॉरी 800 के लेवल पे, देन 790 के लेवल पे भी अच्छा खासा हम लोगों को कॉल राइटिंग देखने को मिल रहा है। तो इसको आप लोग सेल ऑन राइज एंड बाई ऑन डिप का ही प्लान करके चलिए, बेस्ट होगा। यहाँ पे मैंने ये जो रेंज आप लोगों के लिए मार्क कर दिया है, इसी रेंज के अकॉर्डिंग काम कीजिए। उम्मीद है जो कल के डेट में भी एक अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है बीपीसीएल। बीपीसीएल में देखिए यहाँ पे इस रेंज को इसने ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद इसका एक मेजर रेजिस्टेंस था 94 को जैसे ही इसने ब्रेक किया एक अच्छा खासा, देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, ये लास्ट कैंडल का कमाल है। और ये लास्ट कैंडल का कमाल जो है ना, यहाँ पे कोई रिटेलर ये बाई नहीं किया है, ये समझिए ये कोई रिटेलर नहीं, ये बाई हुआ है इंस्टीट्यूशनल का। तो यहाँ पे अब इसमें एक मूव बनता हुआ कल के डेट में आप लोग देख सकते हैं। मैं ये सारे लेवल को थोड़ा रिमूव करता हूँ, जिससे आप लोग फ्रेश तरीके से मैं आप लोगों को समझा सकता हूँ। देखिए ये ट्रेंड लाइन जो था, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद देखिए क्लोजिंग बहुत ही अच्छी जगह पे अपने को देखने को मिला है। ये क्लोजिंग अब देखिए इसके लिए ये लेवल एक रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस है। आप लोग ज़ोन ड्रॉ कीजिएगा। मैं बार-बार हर वीडियो में बोलता हूँ, आप लोग एक ज़ोन इस तरह से ड्रॉ कर लीजिएगा, जिससे बेस्ट होगा। तो ये ज़ोन जो आप लोग देख रहे हैं, बीपीसीएल की एक रेजिस्टेंस है। और एंड देखिए यहाँ पे बीपीसीएल कोशिश करेगा इसको कल के डेट में हिट करने का, यानी 300 के लेवल को ये कल के डेट में हिट करने की कोशिश कर सकता है। उसके पीछे का मैं रीजन समझाता हूँ। देखिए फ्लैट या गैप अप अगर ये खुलता है तो इमीडिएट बेसिस पे ये कोशिश करेगा, ये जो देख रहे हैं ना 298.5 या 298 के लेवल को ये इमीडिएट बेसिस पे इसके ऊपर ये ट्रेड करने की कोशिश करेगा, तभी राउंड लेवल 300 301 के आसपास तक ये हिट कर सकता है। कि फर्स्ट कैंडल ही कोशिश करेगा, या गैप अप खुले या फ्लैट खुले, ये फर्स्ट कैंडल कोशिश करेगा 298 के ऊपर ट्रेड करने का, तभी आप लोगों को देखिए कि यहाँ से 1.5 से 2 रुपया के आसपास मिल सकता है। अगर मान लीजिए फर्स्ट कैंडल अगर
ओपन हुआ, ओपन होने के बाद इमीडिएट बेसिस पे 98 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा इसको नीचे आने दीजिएगा। नीचे आने के बाद अगर ये सपोर्ट फॉर्म करता है, सपोर्ट फॉर्म करके ऊपर जाता है, डेफिनेटली सपोर्ट के ऊपर आप लोग बाई कीजिएगा। उस समय ऑलमोस्ट 97 98 के आसपास बाइंग प्राइस हो सकता है, एंड 300 के आसपास आप लोग इसको टारगेट प्लान करके निकल सकते हैं। एंड अगर ये नीचे की ओर आता है, डेफिनेटली सेल मत कीजिए, 1000% फंस सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट स्टॉक, सॉरी, इसका वाई हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ये क्यों मैं बता रहा हूँ आप लोग सेल मत कीजिए, उसके पीछे का रीजन दिख समझ रहे हैं। ये एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है, तो कौन से सपोर्ट से इतना बड़ा कैंडल बना देगा ना, कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर नीचे की ओर गिर रहा है, गिरने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन ट्रेड मिस होगा, अगले दिन फिर से आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। चलिए इसका वाई हम लोग देख लेते हैं। तो क्लोजिंग हम लोगों को देखने को मिल रहा है 94.15 पे। तो 95 का लेवल अगर हम लोग लेते हैं, देख रहे हैं पुट राइटर, एग्रेसिव पुट राइटर एंड कॉल राइटर, देख रहे हैं कॉल राइटर का अवस्था, देख रहे हैं ये कॉल राइटर भाग रहे हैं। तो कल के डेट में बाई करने का ही प्लान बनाइए। 300 के लेवल पे अच्छे खासे कॉल राइटर खड़े हैं, तो हो सकता है 300 के लेवल से हिट करने के बाद ये साइडवेज हो जाए, या हिट करके थोड़ा रिट्रेसमेंट हम लोग इसमें बीपीसीएल में देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक अपना निकल के आ रहा है कोल इंडिया। कोल इंडिया बहुत ही बेहतरीन जगह पे है। कोल इंडिया, सॉरी, हाँ, कोल इंडिया भी डे टाइम फ्रेम पर, अगर मैं इसको थोड़ा डे टाइम फ्रेम पर आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, कोल इंडिया बहुत ही बेहतरीन जगह पे है। उसके पीछे का मैं रीजन समझाता हूँ। देखिए, यहाँ से कोल इंडिया में एक मूव, देखिए अगर स्विंग के लिए इसको आप लोग प्लान कर सकते हैं, एक मूव करीबन 436 के आसपास तक प्लान कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, क्यों, उसके पीछे का मैं रीजन एंड लॉजिक अगर आप लोगों को समझाऊं। देखिए, फॉल करने के बाद यहाँ से एक डबल बॉटम क्रिएट किया, रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद फिर से ये ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये एक्चुअली देखा जाए तो ये अपना नेकलाइन है। यहाँ से एक डबल बॉटम ब्रेकडाउन सक्सेसफुल नहीं हुआ, रिटेस्ट किया, फिर से नीचे की ओर आया। देन अभी देखिए क्लोजिंग हम लोगों को 420 के ऊपर मिला है, जो एक पॉजिटिव क्लोजिंग है। तो कल के डेट में हम लोग इसको 425-26 के आसपास तक जाते हुए देख सकते हैं। हालांकि 25-26 से थोड़ा ऊपर, करीबन 27 के आसपास तक कल हम लोग इसको जाते हुए देख सकते हैं। चलिए इसका हम लोग ओआई देख लेते हैं। तो ओआई में, सॉरी सॉरी सॉरी, पहले ओआई नहीं, पहले इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इसको एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे आप देखिए, ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से बॉटम फॉर्म किया है। एंड अगर देखिएगा तो ये एक जबरदस्त डबल बॉटम फॉर्म किया है, और ये कल के डेट में डेफिनेटली ट्रेड कर 226 के ऊपर, 426 के ऊपर ये ट्रेड करने की कोशिश करेगा। हो सकता है फ्लैट या गैप अप खुलने के बाद ये हो सकता है 426, 426, 2650 के लेवल को हिट करके थोड़ा नीचे आए, देन इसको ब्रेक करने की ये कोशिश करे। तो यहाँ से ये ब्रेकडाउन हम लोगों को, सॉरी, ब्रेकआउट एक देखने को हम लोगों को मिल सकता है। तो कल के डेट में आप इसको बाई करने का ही प्लान कीजिए। ये सेल मत कीजिएगा, क्योंकि नीचे भी देखिए ये 420, 418, 400, सॉरी 19, 418, ये सारे लेवल पे क्या है, सपोर्ट है। किसी भी सपोर्ट से हिट करके बाउंस कर सकता है। तो इसीलिए कोल इंडिया को भी आप लोग कल के डेट में बाई का ही प्लान कीजिए, सेल नहीं करना है। एंड आप लोग अगर फ्लैट खुलने के बाद अगर जाता है तो 426 के आसपास फर्स्ट टारगेट प्लान कर सकते हैं। एंड नहीं तो अगर मान लीजिए फ्लैट खुलने के बाद एक बड़ा सा कैंडल बना दिया, तो होल्ड कीजिए इसको, स्लोली स्लोली ये नीचे आएगा। नीचे आने के बाद एक सपोर्ट क्रिएट करने दीजिए, एंड जैसे ही एक अपसाइड की तरफ एक मूव आप लोग देख सकते हैं, तभी आप लोग यहाँ पे इसको बाई करके चलिए, बेस्ट होगा। चलिए इसका हम लोग वाई देख लेते हैं। तो वाई में हम लोगों को क्लोजिंग देखने को मिल रहा है करीबन 421 रुपये 70 पैसे के आसपास क्लोजिंग हम लोग को देखने को मिल रहा है। देख रहे हैं क्यों मैं बोल रहा हूँ, नीचे लेवल के जितने सारे कॉल राइटर है ट्रैप हुए हैं, निकल के भाग रहे हैं। अप साइड में भी अपर लेवल पे देखिए पुट राइटिंग हो रहा है, कॉल कॉल राइटिंग भी हो रहा है, लेकिन नीचे के लेवल पे जितने सारे कॉल राइटर थे ना, ट्रैप थे, वो भाग रहे हैं। और अभी भी बहुत सारे ट्रैप हैं। तो एक एक स्पाइक अपने को कोल इंडिया में अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकता है। सेल मत कीजिएगा, बाय ऑन डीपी कीजिए, या रेजिस्टेंस के पास मिले, थोड़ा नीचे आए, सपोर्ट फॉर्म करे, फिर ऊपर की ओर जाए, तो आप लोग इसको बाई करके चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, हिंडाल्को। हिंडाल्को भी एक जबरदस्त पोजीशन पे है। चलिए मैं इसको डे टाइम फ्रेम पे अब आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूं, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा तो ये परफेक्ट 200 ईएमए का एक सपोर्ट ले रहा है। तो 200 ईएमए को आप लोग प्लॉट करके देख सकते हैं। 200 ईएमए का सपोर्ट ले रहा है, नंबर वन। नंबर टू, यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा
तो बहुत ही बेहतरीन पैटर्न क्रिएट करते हुए ऊपर की ओर बढ़ रहा है। देखिए हायर लो फॉर्मेशन बनाते हुए ये ऊपर की ओर बढ़ रहा है। अगर इसको भी आप लोग एक स्विंग के लिए प्रेफर कर सकते हैं। अगर ये लेवल यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये करीबन 70 को अगर ब्रेक करता है तो उस सूरत पे आप लोगों को ये 78 80 तक जाते हुए नजर आ सकता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको हिंडाल्को को भी आप लोग कल के डेट में सिर्फ और सिर्फ बाई के लिए प्लान कीजिए, सेल इस पे प्लान मत कीजिएगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैंने आप लोगों से सिंपल कहा था। जो देखिए इसके लिए 657 का जो लेवल है रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर अगर ये निकलता है तो नेक्स्ट हिट करने की, या 62 के लेवल को हिट करने की ये कोशिश करेगा। और आज के डेट में डेफिनेटली देखिए 62 के लेवल को ही हिट किया है, और क्लोजिंग भी हमको 62 के आसपास ही मिला है। तो कल के डेट में हम इस पे प्लान क्या कर सकते हैं? तो ये प्लान आप लोग देखिए कल के डेट में अगर ये निकलता है तो फ्रेश रेजिस्टेंस मैं आप लोगों के लिए ड्रॉ करना चाहूंगा। फ्रेश रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 67 के आसपास। हिंडाल्को देखिए 67 के ऊपर ये ट्रेड करने की कोशिश करेगा कल के डेट में, क्योंकि देखिए फ्लैट या गैप अप अगर खुलता है तो कल के डेट में ये फ्लैट या गैप अप खुलेगा तो ये इमीडिएट बेसिस पे कोशिश करेगा 67 के ऊपर ट्रेड करना। 66 से लेके 68 के अंदर ये ट्रेड करने की कोशिश करेगा, क्योंकि हो सकता है थोड़ा रिट्रेसमेंट करने के बाद ये 70 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाने की ये कोशिश कर सकता है। तो कल के डेट में हिंडाल्को को भी जिस तरह से मैंने कोल इंडिया बताया, बाई ऑन डीप करने की प्लान कीजिए, सेल मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 660 का जो लेवल देख रहे हैं ये इसके लिए एक सपोर्ट जैसा वर्क करेगा। हाँ, अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव गैप डाउन ओपनिंग होता है तो उस सूरत पे हम लोगों को फ्रेश एनालिसिस करना पड़ता है ऑन मार्केट, तो समझ ही पा रहे हैं। लेकिन सेल मत कीजिएगा, इसको भी आप लोग बाई प्लान करके ही चलिए, बेस्ट होगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा पावर। टाटा पावर का ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एग्जैक्टली मैंने कहा था 412 इसके लिए एक सपोर्ट जैसा एक्ट करेगा। अगर इसको ब्रेक करता है तो सेल मत कीजिएगा, ट्रैप हो सकता है। और डेफिनेटली ये यहाँ से हम लोगों ने देखा टाटा पावर को जो 412 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट लेने के बाद एग्जैक्टली 418 इसका मैंने एक रेजिस्टेंस आप लोगों के लिए बताया था। 418 को हिट करने के बाद रिट्रेसमेंट, अभी ये क्लोजिंग करीबन 416 के आसपास मिला है। तो अपने को यहाँ पे करना क्या है, इसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ही ये मान लीजिए 418 के ऊपर निकले, इमीडिएट बेसिस पे बाई होना चाहिए, और 420 421 के आसपास तक, ये 421 के आसपास तक आप लोग का टारगेट प्लान हो जाना चाहिए। 421 तक का आप लोग टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। एंड सेल इसको भी मत कीजिएगा, क्योंकि नीचे सपोर्ट है, तो इसको सिर्फ और सिर्फ बाई कीजिएगा। नीचे की ओर आता है तो सपोर्ट पे बाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाटा पावर अभी उतना ज्यादा स्ट्रांग अपने को नजर नहीं आ रहा है। चलिए इसका हम लोग ओआई देख लेते हैं। तो ओआई अगर हम लोग देखते हैं टाटा पावर का तो 416 रुपये 50 पैसे के आसपास, यानी करीबन चलिए 15 का हम लोग पकड़ते हैं। आज के डेट में देखिए 15 रुपये के आसपास 2 लाख 2.5 लाख के आसपास पुट राइटर आए हैं, लेकिन कॉल राइटर यहाँ पे ऑलमोस्ट 2,32,000 के आसपास निकले हैं। एंड कॉल राइटर भी उतने ज्यादा कॉन्फिडेंट अब हायर साइड के लेवल पे नहीं दिखा पा रहे हैं। तो 420 420 के ऊपर कल के डेट में ये कोशिश करेगा ट्रेड करने का। तो इसको कल के डेट में आप लोग बाई का ही प्लान करके चलिए, बेस्ट होगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है एचएल। एचएल एचएल को कल के डेट के लिए सिंपल इग्नोर कीजिए। कल एचएएल का जो कंडीशन बन रहा है ये सही नहीं है। यहाँ से देखिए क्यों मैं बता रहा हूँ, ये एक ट्रेंड लाइन जा रहा है। हो सकता है फ्लैट या गैप अप खुल के अगर एक सूरत पे आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर 4000 4530 के ऊपर अगर ये ट्रेड करता है, तभी आप इसको बाई कर सकते हैं। इस पे सेल मत कीजिएगा। एंड अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो उस सूरत पे ये करीबन 4450 के आसपास तक आ सकता है, क्योंकि 4450 इसके लिए एक सपोर्ट जैसा वर्क करेगा। चलिए इसका हम लोग इसको कल के डेट में इग्नोर कीजिए, बेटर होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।